हरे राम 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 हरे सखा हमारे एकमात्र स्वामी सखा हमारे वेदांत नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी वेदांत नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेव एकमात्र स्वामी सखा हमारे एकमात्र स्वामी सखा हमारे वेदांत नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी वेदांत नारायण भागवत चतुर्थ स्कंद को 23वां अध्याय पाठ करने जा रहा हूँ। इसमें पृथु का वैकुंठ गमन के विषय में हम श्रवण करेंगे। पत्नी पृथु युत बन गए, लिन्नी घोर समाधि, ते सबे वैकुंठ बास मिले, प्रभु ही आराधी। मैत्रेय जी बोले, बेन पुत्र आत्मा ज्ञानी प्रजापति तथा स्थावर जंगात्मक संपूर्ण जगत के जीवों की जीविका के दाता, सत्पुरुषों के धर्म को धारणा करने वाले और जितेंद्रिय राजा पृथु ने जिस प्रयोजन के लिए यहाँ जन्म धारण किया था, परमेश्वर की आज्ञा से प्रजा पालनादि सब कार्य पूर्ण किए।
अपने को वृद्ध जानकर राजा पृथु जी ने विरह से रुदन करती हुई अपनी कन्या रूपी पृथ्वी पुत्रों को सौंप कर अकेले अपनी श्री को साथ ले तप करने के निमित्त तपोवन को गमन किया। वहां वन में भी दृढ़ता से संपूर्ण नियम को धारण करके वैखानस आश्रम में सम्मत हो वानप्रस्थ मार्ग में चित्त लगाकर उग्र तप करने में प्रवृत्त हुए। प्रथम प्रथम कंद मूल फल का आहार आरंभ किया, फिर सूखे पत्तों को चबाया, तदंतर कई पक्ष तक जल पान किया, फिर पवन का भक्षण करने लगे। वह वीर मुनि पृथु ग्रीष्म काल में पंचाग्नि तपते, वर्षा काल में वर्षा जल अपने ऊपर सहते, शीतकाल में गले गले तक जल में खड़े होकर तप करते और सदैव पृथ्वी पर सोते थे। इस प्रकार सहनशील मनोधारी नैष्ठिक ब्रह्मचारी महाराज पृथु पवन को जीतकर श्री कृष्ण भगवान की आराधना करने के अर्थ उत्तम तप करने लगे। क्रम पूर्वक धीरे धीरे बढ़ते हुए तप की छाया में सब कर्म वासना विलीन हो गई, अंतकरण शुद्ध हो गया। फिर प्राणायाम के भाव प्रभाव से काम क्रोध आदि 6 इंद्रिय बस में हो गई और सब बंधन कट गए। शरद कुमार भगवान ने जो परम आध्यात्मिक ज्ञान वर्णन किया था उसके अनुसार पृथु भगवान का भजन करने लगा। श्रद्धा पूर्वक सदा भगवत धर्मों का आचरण करने वाले महात्मा पृथु जी की भगवान ब्रह्मा में निष्ठा वाली अन्यथा भक्ति हो गई, अनन्य भक्ति हो गई। तब इस भगवत भक्ति करने से राजा पृथु ने मन से शुद्ध शुद्ध वत्स होने के कारण वैराग्य सहित ज्ञान को प्राप्त कर लिया। देह आत्मा है ऐसा अभिमान कट जाने से पृथु अपने आत्मा स्वरूप को प्राप्त हुआ और ज्ञान से अज्ञान रूप संशय काटा था उसके भी त्याग दिया। क्योंकि यह योगी जन जब तक श्री कृष्ण भगवान को कथाओं में प्रीति नहीं करते, जब तक योग की सिद्धियां में रूप के आसक्त होने की भूल हुआ करते हैं। इस प्रकार उस वीरोत्तम पृथु राजा ने मन को आत्मा से लगाकर दृढ़ ब्रह्म स्वरूप होकर अपने शरीर को छोड़ दिया। पांव की एड़ियों से गुदा को दबाकर अपनी वायु को धीरे धीरे ऊपर को चढ़ाया, प्रथम नाभि को कोठी में स्थापित कर दिया, हृदय में, फिर छाती में, फिर कंठ में प्राप्त कर तदंतर उसी वायु को इस योग मार्ग से सिर में चढ़ाया, फिर उस वायु को मस्तक में चढ़ाकर और प्राणों को भी मस्तक में चढ़ाकर अपने शरीर में रहने वाली वायु को वायु में, पृथ्वी रूप शरीर को पृथ्वी में मिलाकर जो कुछ तेज तत्वों का अंश था उसे तेज में लगाकर दिया। इंद्रियों में छिद्रों को आकाश में और रस भाव को जल में लीन कर अपने अपने स्थान के अनुसार यथा भोग देह का लय कर पांचों तत्वों में मिलाया। पृथ्वी को जल से, जल को तेज में, तेज को वायु में, वायु को आकाश में लय कर दिया। मन को तथा इंद्रियाधिष्ठाता देवों को इंद्रियों में और इंद्रियों को इंद्रियों की मात्रा में जो जिससे उत्पन्न हुआ था उसको उसी में मिला दिया।
फिर आकाश को तामस अहंकार में लीन कर अहंकार को महातत्व में लीन किया। फिर जीव जीवत्वाभिमान करने वाली उपाधि रूप माया को परित्याग कर कैवल्य मोक्ष को प्राप्त हुआ। राजा पृथु राजा की अचिंता नाम वाली महारानी अपने पति के पीछे वन को चली गई थी। अपने पति के समान धर्मानुष्ठान करती हुई ऋषियों की सी वृत्ति करके कंद मूल फल आदि खाकर अपने स्वामी को शुश्रूषा करती थी और सेवा के परिश्रम से वह अति दुबली हो गई थी, परंतु अपने प्यारे पति का स्पर्श और मान मिलने के सुख से उस सेवा जनित क्लेश को कुछ भी नहीं मानती थी। महाराज पृथु के शरीर से अजब सब चैतन्यता जती जाती रही, तब अपने प्यारे पृथ्वी के पति का देह मृतक देखकर उस पतिव्रता महारानी अर्ची ने कुछ विलाप किया। फिर धैर्य धारण कर पर्वत के शिखर पर पवित्र भूमि में ईंधन चुनकर चिता बनाया, उस पर अपने स्वामी के शरीर को रखा। पीछे आपने भी स्नान कर उस समय के योग्य क्रिया करके अपने स्वामी को तिलांजलि देकर आकाश में देखने को उपस्थित हुए देवताओं को प्रणाम करके अग्नि को 3 परिक्रमा दी। अपने पति के चरणों का ध्यान धरकर अग्नि में प्रवेश किया। श्रेष्ठ प्रति पृथ्वीराज जी के पीछे अंची देवी की सती हुई देखकर वर देने वाली हजारों देवागनाएं देवताओं के साथ आकर उसके गुणों का प्रशंसा करने लगे। देवांगनाओं ने कहा, अहो यह राजपत्नी धन्य है, जैसे लक्ष्मी विष्णु भगवान की सेवा करती है इस प्रकार इसने अपने पति राज पृथु की सब प्रकार की सेवा की। पतिव्रता अर्ची अपने अचिंत कर्म के प्रभाव से हम सबों को उल्लंघन कर अपने पति पृथु के पीछे पीछे वैकुंठ को जाती है। मैत्रेय जी बोले, देवांगनाओं की प्रशंसा करते करते महारानी अर्ची महाराज पृथु के मार्ग का अनुसरण करती हुई उसी लोक में पहुंच गई। पुरुषात्मा कीर्तिवान एवं तेजस्वी राजस्वी पृथु का यह चरित्र मैंने तुम्हारे सन्मुख वर्णन किया। यह चरित्र धन एस आयु को बढ़ाने वाला, स्वर्ग को पहुंचाने वाला, कलयुग के पापों को हरने वाला है। धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पदार्थ को अच्छे प्रकार सिद्ध करने की इच्छा करने वाला पुरुष इस चरित्र को श्रद्धा पूर्वक सुने। हे विदुर, भगवान के महात्म्य को प्रकट करने वाला यह पृथ्वी राज का आख्यान हमें तुमसे वर्णन किया है। सो इसमें जो मनुष्य बुद्धि जानता है, पृथ्वी की गति अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। दिन प्रतिदिन जो मनुष्य आदर से इस पृथ्वी चरित्र को सुने अथवा सुनावे, वह मनुष्य उस संसार सागर में नौका रूप भगवान के चरणों में परम प्रीति करने वाला है। जय श्री कृष्ण। अब मैं 24वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूं। इसमें रुद्र का गीत वर्णन का श्रवण करेंगे। भय वही पद के यथा श्री प्राचेत कुमार, शिव स्तुति 24 में गाई विविध प्रकार। मैत्रेय जी बोले, पृथु के स्वर्गवास उपरांत पृथु का पुत्र महायशस्वी विजाताश्व महाराज हुआ। उसने अपने छोटे भाइयों को बड़े प्रेम से दिशाओं का राज्य दिया। हरयज्ञ नाम भाई को पश्चिम दिशा का राज्य दिया, धूम्रकेश को दक्षिण दिशा का, वृक भाई को पश्चिम दिशा का और सबसे छोटे चौथे भाई द्रविण को
उत्तर दिशा का राज्य दिया। विजितासो जब अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा इंद्र से छीनने गया था, उस समय इंद्र से अंतर्ध्यान होने की विद्या सीखी थी। इस कारण विजिताश्व का दूसरा नाम अंतर्ध्यान भी कहा जाता है। इससे शिखंडी नाम वाले श्री ने परमोत्तम तीन पुत्र उत्पन्न किए हुए। पावक, पवमान और सूची, ये तीनों अग्नियों के नाम है। ये तीनों पहले अग्नि रूप थे। वे वशिष्ठ जी के हिसाब से यहाँ आकर जन्मे, फिर अपनी योग गति को प्राप्त हुए। अंतर नाम वाले विजिताश्व के नभस्तुति रानी से हविर्धान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने घोड़ा चुरा कर ले जाने वाले इंद्र को जान करके भी नहीं मारा था। कर लेना, दंड देना आदि सब राजा वृत्तियों को दूसरों को दुख देने वाली मानकर महाराज विजिताश्व ने बहुत काल पर्यंत यज्ञ करने के निश्चय इस कर इस कर ग्रहणादि राजवृत्ति का परित्याग कर दिया। यहाँ यज्ञ में वह आत्मा ज्ञानी परमात्मा का पूजन करता हुआ उत्तम समाधि लगाकर उस परमेश्वर के लोक को प्राप्त हुआ। हविर्धानी के हविर्धानी नाम वाली पत्नी में बरिशत, गया, शुक्ल, कृष्ण, सत्य, जितव्रत, ये 6 पुत्र उत्पन्न हुए। हविर्धानी का पुत्र प्रजापति बरीबद नाम महाभाग्यशाली कर्मकांड में पारंत और योग विद्या में अत्यंत विलक्षण था। उस महाप्रतापी राजा ने संपूर्ण पृथ्वी मंडल के किसी स्थान को यज्ञ के बिना नहीं छोड़ा और पूर्व दिशा की ओर अग्रभाव करके कुशाओं से संपूर्ण वसुधा तल को छा दिया। इसी से उस राजा का प्राचीन बहिर्नाम हुआ। इस प्राचीन बरिराज ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से समुद्र की कन्या सतद्रुति नाम वाली से विवाह किया। सतद्रुति सर्वांग सुंदरी किशोर अवस्था वाली स्त्री थी। सुंदर आभूषण सजी हुई विवाह में अग्नि की प्रदक्षिणा करती हुई सतद्रुति के अलौकिक रूप को देखकर अग्नि मोहित हो गया। नवोढ़ा सतद्रुति ने देवता, असुर, गंधर्व, मुनि, सिद्ध, मनुष्य, नाग, इन सब को अपने नुपुर की झनकार से मोहित कर लिया। इसके 10 पुत्र हुए। वे सब समान नाम वो आचरण वाले, धर्म में परायण, प्रचिता नाम से प्रसिद्ध हुए। उन सबको प्राचीन बरी ने सृष्टि रचने की अर्थ आज्ञा दी। तब सब प्रचेता अपने पिता की आज्ञा से तप करने के निमित्त समुद्र के समीप गए। वहां जल में रहकर 10,000 पर्यंत तप करके विष्णु भगवान का पूजन किया। तप करने को जाते समय मार्ग में श्री शिवजी ने प्रसन्नता पूर्वक जिस मंत्र का और जिस प्रकार पूजन का उपदेश किया, उसी उपदेश के अनुसार जितेंद्रिय होकर भगवान का ध्यान करते हुए ये 10 प्रचेता जब पूजन करने लगे। यह सुनकर विदुर जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, प्रचेताओं का महादेव जी से मार्ग में जिस प्रकार समागम हुआ और प्रीति पूर्वक शिवजी ने इनको उपदेश किया, वह फल सहित आप हमसे वर्णन कीजिए। अब मैत्रेय जी बोले कि हे साधु स्वभाव वाले प्रचेता लोग, अपने पिता की आज्ञा को सिर पर धारण कर तप करने का निश्चय कर पश्चिम के समीप उन्होंने एक बहुत विस्तीर्ण निर्मल जल से भरा हुआ महासरोवर देखा। वहां सरोवर नील कमल, रक्त कमल, उत्पल, अम्बोज, कल्हार, इंद्रीवर इनकी खानी था। वहां हंस, सारस, चकवा, चकबी, जल, मुर्ग आदि पंछी जहां तहां मनोहर शब्द कर रहे थे। वहां मृदंग और
प्रणव आदि बाजे बजने के अनुसार दिव्य भेद सहित गान मन को हरने वाला था। उस गान को सुनकर वे दसों प्रचेता राजपुत्र विस्मय को प्राप्त हो गया। उन्हीं समय सरोवर में से अपने अनुचरों सहित अखिलेश्वर महादेव जी निकले। उन दसों कुमारों को शिव जी का दर्शन हुआ। महादेव जी को प्रसन्न मुख देखकर बड़े आनंद से राजकुमारों ने प्रणाम किया। तब भगवान शिव जी शील संपन्न प्रसन्न चित्त वाले प्रचेताओं से मधुर वाणी से बोले, हे राजकुमारों, तुम लोग प्राचीन प्राचीन बरही के पुत्र हो। तुम लोग भगवान की आराधना करना चाहते हो, सो मैं जानता हूं तुम्हारा कल्याण हो। प्रकृति पुरुष के नियंता साक्षात भगवान वासुदेव की शरण जो जाता है वह मेरा परम प्रिय है। तुम लोग परम भगवान भगवत को इससे मुझको भगवान के समान प्रिय लगते हो। इसीलिए परम पवित्र मोक्षदायक एवं सर्व विघ्न नाशक स्तोत्र को वर्णन करता हूँ। उसको तुम सुनो। रुद्र गीत स्तोत्र। हे भगवान, आत्मा वेदाओं के धुर्यों की सोस्ती के अर्थ तुम्हारा उत्सर्ग उत्सर्ग उत्कर्ष है। आपके उत्तम चरित्र आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ पुरुषों को रूपानंद देने वाले हैं, इसलिए मुझको भी वह आनंद मिलना चाहिए। आप सर्वदा परमानंद स्वरूप से स्थित हो तथा सबकी आत्मा हो। आपको मेरा नमस्कार है। आप संकर्षण रूप के से अहंकार के नियंता सूक्ष्म अनंत भगवान सुख को अग्नि से लोकों को दग्ध करने वाले, विश्व को प्रबोध कराने वाले, प्रद्युम्न स्वरूप बुद्धि के अधिष्ठाता हो। हे ईश, आप सब कर्मों के फल देने वाले, सर्वज्ञ और मंत्र रूप हो एवं परम धर्मात्मा नित्य ज्ञान वाले, पुराण पुरुष सांख्य ओ योग के ईश्वर वैकुंठ के दाता हो। हे पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण, आपको मेरा प्रणाम है। आदि आदि। इस प्रकार के श्रीमद् भागवत में वर्णित श्लोक संख्या 30 से 70 तक रुद्र गीत नामक स्तोत्र को पूर्ण करते हुए शिव जी बोले कि राजपुत्रों, विशुद्ध चित्त होकर इस रुद्र स्तोत्र को पाठ करो और अपने धर्म का अनुष्ठान करते हुए सर्वव्यापी भगवान को अपना अंतस्करण समर्पण करो, तुम्हारा कल्याण होगा। यह स्तोत्र सुनने का सौभाग्य मुझे ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी की प्रेरणा तथा इस स्तोत्र के चमत्कारी प्रभाव से मैंने तमोगुण रूप अज्ञान को नष्ट कर अनेक प्रकार की प्रजा रची है। हे राजपुत्रों, परम पुरुष परमात्मा का यह स्तोत्र जो मैंने गाये, इसका जप करते हुए सावधान मन होकर महातप करो, अंत अपने मनोरथ की सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण।